हमारे सहयोगी लीलाधर कुमावत हवा महल से कांग्रेस के प्रत्याशी आर तिवारी के साथ मौजूद है और बातचीत कर रहे हैं। पहले वो सुन लेते हैं। जी बिल्कुल छवि, आपने बिल्कुल सही कहा। हवा महल से कांग्रेस के प्रत्याशी है आर तिवारी जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं और मतगणना को लेकर कितने आश्वस्त हैं हम उनसे बात करना चाहिए। एग्जिट पोल के हिसाब से सर, एग्जिट पोल के अंदर भाजपा और कांग्रेस दोनों को स्पष्ट रूप से नहीं दी गया, क्या कहना चाहेंगे? मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं कह रहा हूं, मैं केवल प्रत्याशी नहीं हूं, मैं जयपुर शहर कांग्रेस का अध्यक्ष भी हूं। अंडर करंट जननायक अशोक गहलोत की जो गारंटी स्कीम है गांव और ढाणी तक पहुंची है और मैं आपसे आज कह रहा हूं कि हम 120 से ज़्यादा विधानसभा में हमारी सीटें लेकर के जाएंगे और राज नहीं बदल रहा, रिवाज बदल रहा है। जो 5-5 साल का ओसरा चलता था, अब की बार जननायक अशोक गहलोत सर चढ़ करके बोल रहे हैं और हम स्पष्ट बहुमत लाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। जीत के प्रति कितना आश्वस्त? आपने कहा कि हमारी सरकार बनने को जा रही है और चौथी बार वापस से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार रिपीट करना चाह रहे हैं और जहां तक मंत्री हैं, जलदायी मंत्री थे महेश जोशी ने भी हवा महल विधानसभा में एक विकास कार्य कराए। ऐसे कौन से विकास कार्य है जो अब आप उनकी रणनीति बनाएंगे? नहीं, मैं ब्रजकिशोर शर्मा जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। वो भी पूर्व मंत्री रहे, हवा महल से कद्दावर नेता थे, पंडित नवल किशोर शर्मा जी के सुपुत्र हैं। डॉक्टर महेश जोशी कद्दावर नेता रहे, 1990 से चुनावी राजनीति में रहे, जयपुर से लोकसभा के सांसद भी रहे। इन दोनों ने अपने हवा महल में जो चौमुखी विकास किया उसको मेरे को लाभ मिला, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मेरा जो अधूरे काम करने का सपना, उसमें सबसे बड़ी बात है कि हवा महल विधानसभा क्षेत्र में खुले नालों की बहुत बड़ी समस्या है। वहाँ हम उनकी नियमित सफाई नहीं कर पाते हैं, तो मैंने यही इरादा किया है कि विधानसभा में मैं जाऊँगा, मेरे को चुनकर के जनता भेज रही है, 3 तारीख को पता लग जाएगा। उन नालों को मैं ढकवाऊँगा, उन नालों को छपवा करके एक तो गंदगी की समस्या से निजात पाएंगे और मैं सोचता हूँ कि नालों पर छोटी छोटी दुकानें बना करके वहाँ की स्थानीय नौजवानों को रोज़गार भी मिले। ये मेरा दोहरा काम है कि मैं नालों को छपाऊँ ताकि गंदगी और बदबू से वहाँ के स्थानीय निवासियों को राहत मिल सके और वहाँ के नौजवान लोगों को रोज़गार भी मिले। चूँकि नाले बहुत लंबे हैं, बहुत चौड़े हैं, वहाँ बाज़ार भी बन सकता है। जैसे जयपुर में इंदिरा बाज़ार, जैसे नेहरू बाज़ार, बापू बाज़ार, ये सब नाले ही थे और एक ज़माने में हरदेव जोशी जी ने इस पहल करी और 1971 में हमारा इंदिरा बाज़ार बना। तो लोगों को आज जयपुर का सबसे बड़ा अच्छा मार्केट है, इंदिरा बाज़ार है, बापू बाज़ार है, नेहरू बाज़ार है। इसी तर्ज पे मैं हवा महल में नए बाज़ार बनाने की कल्पना करता हूँ। जननायक अशोक गहलोत चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं, मैं सोचता हूँ कि जननायक हवा महल के विकास के लिए मुझे अतिरिक्त मदद करेंगे ताकि मैं वहाँ के लोगों को आगे बढ़ा सकूँ, उनका आर्थिक विकास भी कर सकूँ। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी ने बाबा बालक जो बाबा को एक टिकट दिया गया, सनातनी जिस अभी कांग्रेस पार्टी के ही बड़े नेता हैं प्रताप सिंह खाचरियावास, उनका एक बड़ा बयान सामने आया था क्योंकि आर तिवारी के सामने भाजपा के प्रत्याशी हैं बाल मुकुंदाचार्य, हिंदूवादी छवि रखते हैं और जैसे कांग्रेस बात करती है धर्म के नाम पर राजनीति यहाँ पर करते हैं। उन्हीं के नेता प्रताप सिंह खाचरियावास, उन्हीं का ये बयान था कि अगर धर्म के नाम पर अगर वोटिंग की गई है तो कांग्रेस के लिए ये चुनौती है। जमाने में यहाँ का प्रतिनिधित्व करते थे। मुझे दुर्भाग्य, मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का मानसिक दिवालियापन कि उनका उत्तराधिकारी गैर भाजपा कार्यकर्ता है। ये मैं जानता हूँ, मैं चार दीवारी का रहने वाला हूँ। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर कार्यकर्ता बहुत है जो हमारे से राजनीतिक विचारधारा से हमारे विरोधी हैं, लेकिन मैं उन सैकड़ों कार्यकर्ताओं को जानता हूँ जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो कैडर के हैं। और मैं कह रहा हूँ पार्टी विद डिफरेंस, चाल चरित्र चेहरे वाली। मैंने कभी इन बाबा को जो केवल गेरुआ वस्त्र पहन करके आप जयपुर की राजनीति में वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहते हो, तो जयपुर की जनता ने इसको नकारा है। उनका क्या उपयोग है भारतीय जनता पार्टी में, उनका योगदान क्या है, ये बात मैं जानता हूँ। चाहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बोले नहीं, लेकिन पूरा जयपुर जानता है। जब कोरोना जैसी महामारी आई थी, ये भाजपा के बाबा तो कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। कार्यकर्ता छोटा कर रहे, बड़ा कर रहे, बीजेपी के कार्यकर्ता जनता की सेवा कर रहे थे, बाबा तो नहीं थे जयपुर के अंदर। जब कभी भी भारतीय जनता पार्टी का छोटा आंदोलन हुआ हो, 5 साल में पूरे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व बिखरा रहा। मैं सैकड़ों मीटिंगों में गया, मैंने सैकड़ों डिबेट भी की। मैं कहता था राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व टुकड़े टुकड़े
लेकिन फिर भी जयपुर के कार्यकर्ता छोटा हो चाहे बड़ा हो प्रदर्शन में जब भाग लेते थे उनमें तो बाबा नजर नहीं आते थे। इन बाबा को यहाँ ला करके उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को उनका कैडर खत्म किया और उसी के परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी नैतिक रूप से पराजय अपनी स्वीकार करती है। उनमें जीत करके जा रहा हूँ 3 तारीख को। कार्यकर्ताओं का प्यार है। मेरे जैसे 47 साल पुराने कार्यकर्ता को जो मोटरसाइकिल में पूरी जिंदगी गुजारता है, जननायक अशोक गहलोत जी का, रंधावा जी का, डोटासरा जी का, अमृता धवन जी का, राहुल जी का, खड़गे साहब का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। तिवारी जी, एक क्वेश्चन स्टूडियो से आया है आपके लिए कि प्रताप सिंह खाचरवाल। बिल्कुल लीलाधर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और छवि, जिस तरीके से कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, सभी कह रहे हैं कि हमें जनता का प्यार मिला है और ये जो प्यार है जनता का वो अब ईवीएम में कैद है। तो 3 तारीख को जनता का ये आशीर्वाद और ये प्यार इन सभी प्रत्याशियों में बंटने वाला है। क्या होगा रिजल्ट, ये तो 3 तारीख को ही पता चलेगा।